Everyone, in this video I discuss about the water. वाटर के अबाउट में देखते हैं हम लोग। इसमें देखिएगा वाटर क्या है। वाटर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसमें बहुत बच्चे फंस जाते हैं कि ऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है। ऑर्गेनिक का मतलब ये हुआ कि जिस कंपाउंड में जो कंपाउंड है जो यौगिक है अगर उसमें कार्बन उपस्थित है तो वो हो जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जिसके अंदर जिस कंपाउंड के में ये कार्बन नहीं है वो आता है इनऑर्गेनिक। तो यहाँ पर देखिए H2O, ये वाटर के फार्मूला में आपको कार्बन कहीं नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब एंगुलर स्ट्रक्चरल क्या है, यानी मतलब जो इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है इसके बीच का एंगल कितना है। जैसे आप देखते हो कि यहाँ से सेंटर ऐसे करके बन जाता है, तो इसके बीच का एंगल कितना है 104.25। समझ आ रहा है। और वाटर क्या होता है, वाटर का पीएच वैल्यू जानते हो कि 7 होता है, यानी होता है टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है, यानी स्वादहीन होता है, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, यानी किसी प्रकार का कुछ भी नहीं पता। इसकी डेंसिटी जो होती है अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है। अब एक बात और मैं बताना चाहूँगा इसमें, वाटर की ऐसी कंडीशन है कि आप देखते हैं कि दुनिया के किसी भी सब्सटेंस को अगर आप हीट करते हो तो उसके डेंसिटी में क्या आती है, डिक्रीज होती है, यानी वो फैलने लगता है। और इसमें क्या होता है, वाटर में जब 1 डिग्री सेल्सियस इसको देंगे हीट तो ये और आता पास आता और देंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस तक ले जब इसको गर्म करते हैं तो वाटर की डेंसिटी बढ़ती है, यानी मैक्सिमम डेंसिटी इसकी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। और जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ऊपर जाता है वैसे उसी तरह से दुनिया के हर वस्तु की तरह से, पदार्थ की तरह से वाटर भी बिहेव करना चालू कर देता है। अब आते हैं वाटर के प्रकार में। इसमें देखिए टाइप ऑफ वाटर मैंने लिखा है डिस्टिल्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, हैवी वाटर। अब इसमें देखिए डिस्टिल्ड वाटर होता है खास तौर से हॉस्पिटल वगैरह में यूज किया जाता है, जो डिस्पोजल लगाया जाता है सुई हुई या चढ़ाया जाता है पेशेंट वगैरह को। आशुद्ध जल इसको कहते हैं, शुद्ध वाटर ये इसी को कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। एक बात ये बता दें कि जो एकदम वाटर की छनाई अच्छी तरह से हो जाती है तो उसमें से अच्छे तत्व जो होते हैं वो भी निकल जाते हैं, तो वो आदमी आगे चल के घुटने उठने का दर्द का पीड़ित हो जाता है। समझ आ रहा है। तो ये तो हो गया इसको डिस्टिल्ड वाटर। और सबसे ज्यादा पूछता है कभी कभी क्वेश्चन, सबसे ज्यादा शुद्ध पानी कहाँ मिलता है, किस कंट्री में, तो स्विट्जरलैंड में मिलता है। क्या मिलता है? स्विट्जरलैंड में। अब सॉफ्ट वाटर की बात की जाए तो सॉफ्ट वाटर में देखिए, याद कर लीजिए सॉफ्ट वाटर किसे कहते हैं, मृदुल जल। ये क्या होता है, साबुन के साथ या शैम्पू के साथ झाग बहुत ज्यादा देता है। इसमें मौजूदे एलिमेंट कौन होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम। ये तो हो गया सॉफ्ट वाटर को। और इसके बाद आएंगे हार्ड वाटर, कठोर जल जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? कठोर जल में इसमें तो ठीक है, ये सब पूरी चीजें ठीक है। कठोर जल ये भी बता सकते हैं जो साबुन के साथ झाग नहीं देता उसे क्या कहते हैं, कठोर जल कहते हैं। इसमें देखिए सोडियम भी है, कैल्शियम भी है, कॉपर भी है, मैग्नीशियम है। लेकिन कभी कभी शादी ब्याह में देखते हैं ना, कुछ लोग खाने के जवाब में बिना बुलाए चले जाते हैं, उसी तरह से इसमें है। ये क्या करता है, ये तौबा किया है लेकिन ये अपने मेंबर को बुला लेता है, अपने रिश्तेदारों को बुला लेता है। यानी सोडियम आप देखें हमेशा बाइकार्बोनेट बनाता है, और कैल्शियम भी देखते हैं बाइकार्बोनेट बनाता है, और यहीं भी देखेंगे कॉपर और मैग्नीशियम की बात कर देंगे तो ईका बनाता है, सल्फेट बनाता है। एक चीज और, जैसे ही अगर जैसे यहाँ पे भी मैग्नीशियम बाइसल्फेट हो जाता, अगर HSO4 कर देते तो क्या हो जाता, मैं बाइसल्फेट हो जाता। अंडरस्टैंड। इसमें देखिए अब आ जाते हैं हैवी वाटर में। हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है D2O। अब इसको पढ़ेंगे ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब ड्यूटेरियम ऑक्साइड क्या होता है, इसको हैवी वाटर में यहाँ देख लेंगे। आप क्लास 9th में पढ़े होंगे आइसोबार और आइसोटोप्स। आइसोबार उसको कहते हैं कि जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, और एटॉमिक वेट क्या होता है, सेम होता है, उसे क्या कहते हैं, आइसोबार। जैसे आप आर्गन को देखेंगे, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18, और उसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 40। कैल्शियम को देखेंगे तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20, और इसका एटॉमिक वेट क्या हो गया, 40। यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्या है, आइसोबार है। इसी तरह से आप आइसोटोप की बात करेंगे तो आइसो हाइड्रोजन के भी आइसोटोप होते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 होते हैं, तो 1H1 होता है,
1s2 होता है और 1s3 होता है। तो उसमें क्या होता है, इसकी सभी एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक वेट क्या है, अलग अलग है। अब वहीं से दूसरा वाला जो होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, वही है हैवी वाटर। अंडरस्टैंड? समझ गए आप? मैं समझ रहा हूँ कि आपको वाटर में कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थैंक्स।